जो धुरंधर मूवी अभी हाल ही में पाकिस्तान में आई है वो किस हद तक रियलिटी बेस्ड है? मैं तो ताहिर साहब से ही पूछूंगा सबसे पहले कि साहब ये पाकिस्तानियों में इतना इंटरेस्ट क्यों है। लेकिन वो मुझे बताते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी रिलेट कर रहे हैं। सही। तो सर वहाँ पे एक चीज़ दिखाई गई है कि उनको वो सिर्फ लैंड इसी तरह दिखाई गई है कि वहाँ पे गैंगस्टर बहुत हैं। क्या ये एग्जिस्ट करती है वाकई में वहाँ पे गैंगस्टर? लियारी के अंदर जो ना गैंगस्टर लाए गए हैं, कराची को बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ तबाह किया गया। और ये जो तबाह किया गया, किसकी प्लानिंग थी? ये प्लानिंग हमारे हुक्मरानों की प्लानिंग थी कि कराची को तबाह किया जाए, क्योंकि कराची हमेशा कराची जो ना अपोजिशन का शहर रहा है। और गैंग वॉर हुई, लेकिन उस गैंग वॉर की वजह से जो कत्लो गारतगिरी हुई और वो आपसी इख्तलाफात और आपसी मंशियात के लेन देन के ऊपर था। ये दो मंशियात फरोश ग्रुप थे जो आपस में लड़े और वो गैंग वॉर की सूरत इख्तियार कर गई थी। वहां तक तो बात ठीक थी, यहाँ तो बात दूसरी है। इस वक्त हमें जिस तरह के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसमें उनका नैरेटिव मेल नहीं खाता। उसके बाद आगे फर्दर जो है कहानी दिखाई गई, एसपी चौधरी असलम की कहानी दिखाई गई, रहमान दकेत की कहानी दिखाई गई। तो उस टाइम पे जो मौजूदा हुकूमत थी वो कौन सी थी? मुस्लिम लीग नून की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमें यह बताता है कि जो धुरंधर मूवी रिलीज हुई थी, जिस पर आप हम सभी जानते हैं कि कितना बवाल मचा था, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। डिस्पाइट कि इसके कि पाकिस्तान के अंदर धुरंधर मूवी बैन कर दी गई थी, फिर भी धुरंधर मूवी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और पाकिस्तानियों में धूम मचाता रहा, जिस पर लंबी चौड़ी डिबेट होती रही कि क्या धुरंधर मूवी वाकई में जो कहानी उसमें दिखाई गई है क्या वो सच है या नहीं है। जिस पर शुरू में तो पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल इसको नकारती रही और यह दावे करती रही कि यह तो भारत का एक प्रोपेगेंडा है। खुद मोदी जी ने धुरंधर मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है, यानी ऐसी कोरी गप्पे पाकिस्तानी मीडिया धुरंधर मूवी के खिलाफ करता रहा। लेकिन इसके बावजूद धुरंधर मूवी का जो क्रेज है पाकिस्तानियों में बढ़ता ही रहा, जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पर धुरंधर मूवी रिलीज हुई, उसके बाद से ही धुरंधर मूवी नंबर 1 ट्रेंड करने लगी पाकिस्तान में। और अब पाकिस्तानी इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, चाहे वो पॉडकास्ट में हो या मीडिया के अंदर, कि जो धुरंधर मूवी में दिखाई गई है इसमें कितना हकीकत है और कितना फसाना है, जिस पर ही आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं इस लेटेस्ट पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो को। हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद हुसैन साहब। तो आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। और आज हम कुछ सवालात करने जा रहे हैं। जो धुरंधर मूवी अभी हाल ही में पाकिस्तान में आई है वो किस हद तक रियलिटी बेस्ड है? तो उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि फैब्रिकेट करके करेक्टर्स दिखाए गए हैं। लियारी को बहुत ज़्यादा फैब्रिकेट करके दिखाया गया है। सबसे पहले तो पता है कि लियारी जो इलाका है कराची का वो एग्जिस्ट कैसे करता है, लाइक वो उसकी क्या रियलिटी है, उसको गैंगस्टर के तौर पे क्यों दिखाया जाता है, वहाँ पे क्या गैंगस्टर ही बसते हैं या किस तरह से? लेकिन लियारी जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत चेहरा है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे को जो है ना वो इस पर जो ना दागदार किया पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाकिस्तान के ऐसे लोगों ने जिनको जो ना जिनका तसव्वुर भी हम सोच कर नहीं कर सकते कि ऐसे लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने जो ना लियारी को तबाह किया। कभी भी वहाँ से पीपल्स पार्टी नहीं हारी थी इलेक्शन। हमेशा जो ना पीपल्स पार्टी अगर खंबे को भी इलेक्शन वहाँ से टिकट देती तो वो जीत जाता, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो 1970s में वहाँ गए थे और उन्होंने लियारी का वो बच्चा उठाया जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसको कोई नहीं उठाता, उसको उठाया और अपने गले लगाया। तो लियारी के लोगों ने इतनी मोहब्बत की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसके अलावा किसी को वोट नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ उस कंसीडर के लिए उसको उन्होंने कंसीडर किया कि हमारे एक बच्चे को उठाया, उससे मोहब्बत की। हमारे चाय के प्याले में उन्होंने चाय पी जिसमें हम पीते हैं प्याए, और हमारे बराबरी वो आ गया। उसने एक ऐसा रुझान दिया तो लोगों ने मोहब्बतें करना शुरू। वहाँ पर स्पोर्ट्स खेलने वाले बेइंतहा लोग हैं। वहाँ पर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं पर डंकी रेस होती है, यानी गधे गाड़ियों की रेस होती है, वो लियारी के अंदर होती है, जहाँ पर वो पूरी रेस जो है ना लियारी से शुरू होती है, बंस रोड से शुरू होती है और जाकर जो है ना सीवीए पे ख़त्म होती है। वो दुनिया को बहुत अच्छा चेहरा था जो लियारी के लोग करते थे। लियारी के लोग सुबह को उठकर, उनकी कोई बहुत ज़्यादा खुराक नहीं होती है, वो बेचारे पकौड़े और डबल रोटी के साथ नाश्ता करते हैं अपना। वहाँ के लोग चाय आज भी जो है ना वो काली पीते हैं, क्योंकि दूध के पैसे नहीं होते उनके पास। लेकिन लियारी के लोगों को इस तरह की मूवीज़ के ज़रिए से लियारी का वो कैरेक्टर दिखाया गया जो जिसके अंदर कुछ सच और बहुत ज़्यादा झूठ था। सही। तो सर वहाँ पे एक चीज़ दिखाई गई है कि उनको वो सिर्फ लैंड इसी तरह दिखाई गई है कि वहाँ पे गैंगस्टर बहुत हैं। क्या ये एग्जिस्ट करती है वाकई में वहाँ पे गैंगस्टर? लियारी के अंदर कोई गैंगस्टर मौजूद नहीं थे। लियारी के अंदर जो ना गैंगस्टर लाए गए हैं, इसको बाकायदा तौर पे प्लानिंग के ज़रिए से तबाह किया गया। और प्लानिंग की वजह ये थी कि कराची एक आसान जगह थी, क्योंकि समुंदर करीब था हमारे करीब, और हमारे यहाँ बलूचिस्तान का रास्ता करीब था, हमारे यहाँ दीगर रास्ते करीब थे, जिसके ज़रिए से यहाँ पर मंशियात और दीगर चीज़ें जो ना फैलाई गई और गैर मुस्तहकम करने की कोशिश क्यों की गई। क्योंकि लियारी के अंदर जो है ना वो एक बस स्टैंड था
जो बलूचिस्तान से गाड़ियाँ आती थी सारी वहीं रुकती थी, वहाँ से स्मगलिंग के ज़रिए से मंशियात दीगर चीज़ें कराची में लाई जाती थी और वो वहाँ से बिकती थी। और कराची यहाँ पर नौजवानों के पास काम होता नहीं था, उनके ज़रिए से जो उन्होंने गरीब लोगों के ज़रिए से मंशियात आगे बेचते थे। और लियारी के अंदर आज भी कच्चियों की एक आबादी है जहाँ पर अक्सर ख़वातीन जो है ना लोगों के घरों में काम करती हैं कराची में, और जाकर वो अपना गुजर बसर करती हैं। इस तरह का सिलसिला था। कराची को बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ तबाह किया गया। और ये जो तबाह किया गया, किसकी प्लानिंग थी? ये प्लानिंग हमारे हुक्मरानों की प्लानिंग थी कि कराची को तबाह किया जाए, क्योंकि कराची हमेशा कराची जो ना अपोजिशन का शहर रहा है, इक़्तिदार वालों का शहर नहीं रहा। जब इक़्तिदार वालों का शहर नहीं रहा तो उन्होंने कहा जब शहर ही हमारा नहीं है तो जाए पहाड़ में। तो सर ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? हम जो देखते हैं मूवी के अंदर 1999 को दिखाया गया, उसके बाद आगे फर्दर जो है कहानी दिखाई गई, एसपी चौधरी असलम की कहानी दिखाई गई, रहमान दकेत की कहानी दिखाई गई। तो उस टाइम पे जो मौजूदा हुकूमत थी वो कौन सी थी? मुस्लिम लीग नून की थी, पीपल्स पार्टी की थी, इस तरह के लोगों की हुकूमतें अल्ताफ थी। भाई अच्छा अल्ताफ भाई तो बहरहाल अल्ताफ भाई तो कराची का वो करैक्टर है ना जो, तो उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान का परचम भी नज़र आतिश किया कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने, और इस तरह की चीज़ें हुई और उनको जो है ना उठाया गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रजीम आ गई थी। उस रजीम का ये काम था जो ज़िया साहब के ज़माने में थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को और जमात इस्लामी को डैन डालने के लिए क्या काम किया जाए, उन्होंने MQM बना ली। अच्छा MQM बनी ये कि वहाँ पर रहने वाले जो महाजर थे, जो उर्दू बोलने वाले थे, वो महरूमियों का हिस्सा थे। महरूमियों का हिस्सा इसलिए थे कि उनको आए दिन कोई ना कोई पठान, कोई पंजाबी आकर उन पर अटैक करता था। वो बेचारे गरीब थे वो, लेकिन उनको एक मसीहा नज़र आया अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में। उन्होंने कहा नहीं जनाब स्टैंड तो लेना है। फिर उन्होंने स्टैंड लिया। फिर कराची के अंदर ये नारा लगा चरिया महाजर चरिया, अल्ताफ़ के पीछे चरिया। नीचे जो ना वो बोतलों के शीशे डालकर उसके ऊपर वो नाचते थे, वो मगन होते थे। इमरान खान की मोहब्बत को जहाँ वो जो मोहब्बत थी वो तो पता नहीं कहाँ की मोहब्बत थी। एसपी चौधरी असलम का जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, उनकी कहानी क्या थी, एक्चुअल कहानी, वो कौन थे? चौधरी असलम साहब तो जो है वो एक पुलिस वाले थे और इन्होंने अपनी नौकरी जो है ना वो मेरे ख्याल है FIA वगैरह से शुरू की थी। फिर वो पुलिस में चले गए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है ना वो अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया, जिसके अंदर उन्होंने पुलिस को कैसे जो है ना वो इस्तेमाल करना है, ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है, उसका उन्होंने हिस्सा बना। और आज चौधरी असलम हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन चौधरी असलम जो है ना वो एक मारवाए कानून जो है ना वो सज़ाएँ लोगों को देता था, लोगों को जो है ना वो रैंसम की मनी लोगों से पैसे लेता था। इस तरह की चीज़ें चौधरी असलम करता था। सही। तो सर अब ये भी हम सुनना चाह रहे हैं कि क्रिमिनल गैंग्स जो थे उनसे बहुत डरते थे, क्या बड़ा चैलेंज था? दरअसल क्रिमिनल्स भी चौधरी असलम के साथ होते थे ना। क्रिमिनल्स दरअसल है क्या कि ये सारा काम तो रेकी पर होता है ना। क्रिमिनल्स को ही पता था कि चौधरी असलम जो है ना वो उसके पास हमारा कोई ना कोई खबरी मौजूद होगा जिसने हमारी खबर देनी है। तो चौधरी असलम वो वारदात करता था, चौधरी असलम मार देता था मौके पर। उसके बारे में मशहूर था कि वो जो है ना वो जो इनकाउंटर है वो डायरेक्ट, हाँ इनकाउंटर करता था, और इनकाउंटर करने की वजह से लोग डरते थे, लोग पैसा लेते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा शोएब खान का नाम से एक नाम था जो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। चौधरी असलम का दोस्त था और वो जेल में मर गया। चौधरी असलम ने कैसे उसको वो किया, उस पर इल्ज़ाम ही चौधरी असलम पे लगा था उसका। इस तरह से बहुत सारे चौधरी असलम कई दफ़ा मुअत्तल हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं चौधरी असलम की अगर आज आप वर्थ देख लें चौधरी असलम की फ़ैमिली की या चौधरी असलम के बाद, तो ये इतने सारे करोड़ों रुपए कैसे आ गए उनके पास? एक SSP के पास इतने पैसे आ सकते हैं कभी? कैसे आ सकते हैं? तो इस पर बात करें, चौधरी असलम कोई अमीर घराने से ताल्लुक तो था नहीं उसका। तो पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है। सही। तो जब वो वापस उनको सस्पेंड जब कर दिया गया तो हमने मूवी में देखा उनको वापस लाया जाता है रहमान दकेत को मरवाने के लिए। रहमान दकेत उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया। रहमान दकेत को मरवाने के लिए नहीं लाया जाता। देखिए है क्या रहमान दकेत का वाक़या। रहमान दकेत तो एक बहुत ज़्यादा खूनखार किस्म का क्रिमिनल आदमी था और उसने क्रिमिनल को वसअत देने के लिए उसने बहुत सारे लोगों का साथ लिया। उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अमन कमेटी करके नाम उसका दिया। और आपको पता है बेनज़ीर जब वहाँ से जब बेनज़ीर पर धमाका हुआ था कारसाज वाला, उसकी जब गाड़ी आखिर में निकाली थी तो कौन ड्राइवर था वहाँ पर? इस पे ही बात करने के लिए आगे उसका ड्राइवर था रहमान। यही वाला रहमान, यही रहमान दकेत। तो यानी कि जो हम सुनते हैं कि इसकी जो बेनज़ीर भुट्टो है उनकी डेथ के अंदर इनका भी हाथ है। नहीं, बेनज़ीर भुट्टो की डेथ में हाथ नहीं मैं कह सकता। बेनज़ीर भुट्टो की डेथ तो ये तो छोटे से कारिंदे थे। बेनज़ीर तो बहुत बड़ी यानी कि जो अफवाहें फैलाई गई हैं बेनज़ीर तो बहुत बड़ी खातून थी। लेकिन ये जो कारसाज का वाक़या ना, साना कारसाज में, इसमें बेनज़ीर को निकाला था। सुना है हमने ये कि वो गाड़ी में जो है ना वो ड्राइव जो है ना रहमान कर रहा था और रहमान दकेत ने जो है ना वो गाड़ी निकाल कर वो बिलावल हाउस पहुँचाई। और ये एक बहुत बड़ा एहसान था पीपल्स पार्टी को, तो शायद पीपल्स पार्टी ने उसको सर्व किया। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि उज़ैर के साथ बैठकर, रहमान के साथ बैठकर पीपल्स पार्टी की जो हाई क़यादत है, जो बड़ी क़यादत है, उन्होंने बैठकर उनके साथ ये फ़ैसले किए। वो वहाँ जाते थे, उनसे डीलें करते थे और उनको कहते थे कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है। सनिया नाज जो है वो आजकल पीपल्स पार्टी में है, वो
उस वक्त एमपीए थी और उस पर इल्ज़ामात थे क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज भी उस पार्टी के कारकुन है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि क्या है, लेकिन यारी को बुनियादी तौर पे तबाह करने की बुनियादी वजह पैसा था।